आजमगढ़ जनपद के जीयनपुर नगर पंचायत के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी निहाल मेहदी छोटी छोटी टुकड़ियों में अपने जीत के लिए जहां नगर पंचायत में लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और चौमुखी विकास का वादा कर रहे हैं, रुके हुए विकास का वादा कर रहे हैं, तो वहीं पर उनके आला नेता भी पीछे नहीं हैं और अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए जनसंपर्क कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं। तो इसी क्रम में सगड़ी विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष सीपी विमल व मंडल जोन कोऑर्डिनेटर आजमगढ़ विजय कुमार भी अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए नगर पंचायत जीयनपुर में डेरा डाले हुए हैं और प्रत्याशी के समर्थन में लोगों से वोट मांग रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी में हुए विकास कार्यों की बात भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि मेरा प्रत्याशी सबसे ज़्यादा मतों से जीतेगा, हम पूरे ज़िले में सबसे ज़्यादा। मैं सबसे पहले बीपी न्यूज़ आजमगढ़ पूर्वांचल और टीवी इंडिया आप लोगों को मैं बधाई देता हूं पूरी सगड़ी विधानसभा की तरफ से। मेरा नाम चंद्र प्रकाश विमल है, मैं बहुजन समाज पार्टी का सगड़ी का विधानसभा अध्यक्ष हूं। सर, आप विधानसभा अध्यक्ष हैं और आपके विधानसभा क्षेत्र में जीयनपुर नगर पंचायत है, यहाँ आपके प्रत्याशी निहाल मेहदी जी हैं। आप यहाँ पर लगे हुए हैं प्रत्याशी को अपने जिताने में, गली मोहल्लों में गए हैं, कस्बों में गए हैं, वार्डों में गए हैं, क्या कुछ देखने को मिला है और कितना चुनौतियाँ आपके सामने आ रही है? देखिए, चुनौतियाँ तो हम लोग संघर्ष वाले हैं, ये हैं, हम लोग संघर्ष करने वाले हैं और संघर्ष से कभी हटते नहीं हैं, क्योंकि हमारी पार्टी महापुरुषों की पार्टी है। महापुरुषों ने संघर्ष किया है और हम सबको राष्ट्रीय स्तर का मंच दिया है मानवर कांसीराम साहब ने, क्योंकि हम राष्ट्रीय पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी के। जो हमें इस आपके नगर जो पंचायत जीयनपुर है, इस जीयनपुर में चुनौती देखा जाए तो सभी जितने दूसरे दल के लोग लड़ रहे हैं, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो विपक्ष में, तमाम ऐसे दल हैं जो बहुजन समाज पार्टी के कहीं इर्द गिर्द नज़र नहीं आ रहे हैं इस जीयनपुर में। क्योंकि हमारा जो प्रत्याशी है बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं माननीय निहाल मेहदी जी, उनके करीब कोई नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि मैं वार्ड में देखा हूँ, कई ऐसे वार्ड हैं, समता नगर वार्ड है, कुरैश नगर वार्ड है और आपका जो है नौसारा है वार्ड है, ऐसे वार्ड है, हमारे खनगा हैं, आर्य नगर वार्ड है, ऐसे हमारे 6-7 ऐसे वार्ड हैं जिसमें हम ही लोग बहुजन समाज पार्टी सिर्फ हाथी ही दिख रहा है, दूसरा कोई दिख नहीं रहा। तो आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हम सभी को पटकनी दे चुके हैं? एकदम हम पटकनी दे चुके हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस ये चीज़ है क्योंकि हम लोगों ने जो बहन जी ने ऐसा काम किया है, बहन जी ने जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, क्योंकि यहाँ ये जो पार्टी बहुजन समाज पार्टी है समतावादी है, समतामूलक समाज की बात करती है। ये नहीं किसी में भेदभाव जात की बात नहीं करती है, यहाँ जमात की बात चलती है। हम लोग संघ की बात करते हैं, गुटबाजी की बात करने वाले नहीं है। इसलिए क्योंकि बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पे पीछे बहन जी जय बार जितने बार मुख्यमंत्री रही हैं, उन्होंने ऐसा काम किया है क्योंकि सबको देख लिया लोगों ने। अब की बार जो बीजेपी 35 साल से गायब थी वह उभर के आई, लेकिन उसके भी जितने भी जुमले थे लोगों ने देख लिया, मन की बातें देख लिया है, सभी लोगों ने देखा है। तो इस वजह से सभी लोग जो हैं यहाँ के जो प्रत्याशी हमारे जीयनपुर नगर के हैं सैयद मोहम्मद उर्फ निहाल मेहदी जी के साथ में सभी लोग सम्मानित लोग जुड़े हुए हैं और वह विजय और फतह करके आएंगे। और हम लोग जो है 13 तारीख को पूरी आवाम को शुभकामनाएं देंगे, जीत की बधाई देंगे, जीत की बधाई देंगे सबको। निहाल मेहदी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी, नगर पंचायत जीयनपुर। जी, नगर पंचायत। चुनाव की सरगर्मियां बहुत तेज हैं, चुनाव भी करीब आ गया है, कैसी तैयारियां आपकी चल रही है? देखिए, ऐसा है कि हम बहुजन समाज पार्टी के सिपाही हैं और बहुजन समाज पार्टी हमेशा ज़मीनी स्तर की राजनीति करती है, हवाई राजनीति नहीं करती है। पिछले 5 साल से मैं बहुजन समाज पार्टी के झंडे के तले लगातार नगरवासियों से कंधा मिलाकर चलने का मैंने काम किया है। नगर के प्रत्येक आदमी मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूं, मैं उनकी समस्याएं जानता हूं, किस समस्याओं से वो जूझ रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर बहन जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है और उनके आशीर्वाद के साथ मैं मैदान में उतरा हूं और अपार जन समर्थन मिल रहा है। पार्टी के संगठन लगा हुआ है
कस्बेवासी लगे हुए हैं, नगरवासी लगे हुए हैं, निश्चित तौर पर बदलाव होगा। जैसे चुनाव में इस समय सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक दी हैं। बहुजन समाज पार्टी से आप प्रत्याशी हैं, अभी ताकत झोंक दी हैं। क्या मुद्दा है आपका चुनाव लड़ने का? जैसे आगे के जो हुआ है विकास कार्य, उसको भी लोग देख रहे हैं। वर्तमान चेयरमैन भी अपने विकास के मुद्दों पर ही लड़ाई लड़ रहे हैं, और डबल इंजन की सरकार, अब ट्रिपल इंजन की सरकार के मुद्दों पर लड़ाई लड़ रही है। तो बहुजन समाज पार्टी और आप प्रत्याशी, आपका क्या एजेंडा है? अगर चुनाव निकलता है तो क्या कुछ रहेगा विकास के लिए? देखिए, डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, ये सिर्फ एक मीडिया का द्वारा फैलाया हुआ एक प्रोपेगेंडा है। आज भारतवासी, प्रदेशवासी जिस समस्या से जूझ रहे हैं वो किसी से ढका छुपा नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, वो कुछ भी प्रचार करें, 2024 में बहन जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, और जिसकी प्रथम सीढ़ी ये निकाय चुनाव है। और निकाय चुनाव बहुजन समाज पार्टी का हर प्रत्याशी एक लंबे अंतर से जीतेगा, और जिसके कारण आने वाले 2024 के चुनाव में सबका सफाया हो जाएगा, और बहन जी मुख्य रूप से सरकार बनाने में आगे रहेंगे। सर, जनता कहती है कि कहीं ना कहीं इस बार सीटें असीमित रही हैं, तो लोग कहते हैं कि सरकार में सत्ता में बहन जी नहीं आएंगी। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सीटें निकलना अलग चीज होती है और वोट का ग्राफ अलग चीज होता है। बहुजन समाज पार्टी का जो बेस वोट है, कैडर वोट है, वो हमेशा से उतने पे ही रहा है, ठीक है। सीटें हम नहीं निकाल सके, किन्हीं कारण की वजह से 1000 वोट और 500 वोट के अंतर के कारण सीटें हम निकालने में असमर्थ रहे, कम रहे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर है। बहुजन समाज पार्टी 2027 के चुनाव में और 2024 के चुनाव में एक अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। कार्यकर्ता हमारी ताकत, हमारे बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो साइकिल से चलते हैं, जो पैदल चलते हैं, इसी मेहनत के चलते हमने पहले भी सरकार बनाई थी, और इसी जोश के साथ हम आगे भी सरकार बनाएंगे। सर, कुछ लोगों का कहना है कि बहन जी पैसा लेकर के टिकट देती हैं, लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सर, इस पर आप क्या कहेंगे? आरोप लगाने वाले लगाते रहते हैं, आरोप लगाएं। क्या सही है सर, क्या सच्चाई है? कुछ नहीं सच्चाई है इसमें। सच्चाई क्या है? आरोप लगाना है। आरोप तो कोई किसी के ऊपर भी लगा सकता है। अभी एक मुद्दों पर मैं आपसे बात किया था, विकास के मुद्दों पर। वर्तमान चेयरमैन का कहना है कि मैं विकास किया हूं, जितना मैं विकास किया हूं, जब तक नगर पंचायत बनी जब तक विकास नहीं हुआ है, और विकास के नाम पर अब हमको लोग चेयरमैन चुनेंगे। तो आपका विकास का मुद्दा क्या है? क्या क्या आप नगर का प्रत्येक नगर में इस समय वर्तमान में 9,500 वोटर हैं, और मैं ये दावे से कह सकता हूँ 9,500 वोटर के सामने आप जाइए, फेस टू फेस उनसे सवाल करिए। कोई एक बंदा अगर ये कह दे कि यह विकास जीयनपुर में हुआ है, चेयरमैन द्वारा विकास कार्य किया गया है, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। परिचय? मैं विजय कुमार, मंडल जोड़ इंचार्ज, आजमगढ़ मंडल। मैं यहाँ पर पार्टी के चेयरमैन पद के प्रत्याशी लड़ रहे, चुनाव लड़ रहे निहाल मेहदी के समर्थन में वोट मांगने आया हूँ। आज आप लोग जीयनपुर नगर पंचायत से जो आपके बसपा के प्रत्याशी हैं निहाल मेहदी जी, उनके समर्थन में आप लोग आज घूमे हैं, और अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरी ताकत आप लोग झोंक रहे हैं। क्या कुछ क्षेत्र में लग रहा है? कैसा चुनाव लग रहा है? क्षेत्र में बहुत अच्छा लग रहा है, और चुनाव भी अच्छा चल रहा है। हम लोग गाँव में गए, टाउन एरिया में गए, मोहल्ले में गए, घर घर भी गए। इससे लग रहा है कि हमारा प्रत्याशी अच्छा चुनाव लड़ रहा है, जीत भी जाएगा और तो विकास काम होगा। क्या सर केवल जीयनपुर में ही लग रहा है चुनाव जीतेंगे कि पूरे ज़िले में? नहीं, ज़िले में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हम जीतेंगे। अब तक आपका भ्रमण कहाँ कहाँ पूरे ज़िले में हुआ, किस जगह? अब मैं तो उधर बूढ़नपुर एक नई नगर पालिका पंचायत बनी है, वहाँ रहा, मार्टिनगंज रहा, और महाराजगंज में भी रहा। आज यहाँ आया हूँ, और कल मेरा फिर माहौल में भी है। हम लोग तक जा करके मान्य बहन जी के अब तक जो विकास का काम हुआ, गांव का विकास हुआ, और हमारे चेयरमैन हो जाएगा तभी शहर का भी विकास होगा। चुनौतियाँ बहुत हैं, सभी पार्टियाँ अपने अपने, है। तो इसमें कैसे, इस चुनौती को कैसे आप लोग स्वीकार करेंगे? हम लोग विकास काम करेंगे, और हमारा प्रत्याशी जीत जाए। सीधी बात, मान्य बहन जी के निर्देश पर बहन जी ने जो भी विकास काम किया है उसको हम जाकर जन जन पहुँचा रहे हैं। विपक्षी पार्टी का कहना है कि बीजेपी का ग्राफ गिरता जा रहा है, तो इस पर आपका क्या कहना है? बीजेपी के देखिए, अब तक जितना झूठ बोलना था बीजेपी के नेताओं ने झूठ बोला, और झूठ बोलने की भी एक हद होती है, तो उससे कितना झूठ बोलेंगे। झूठ बोल कर सरकार चला रहे हैं, और एक ना एक दिन झूठ सभी
जनता जान ही जाएगी। जनता के बीच आप रहे हैं, क्या कुछ मिला है अपने प्रत्याशी के बारे में? क्या- जनता के बीच में आप घूमे हैं, प्रत्याशी के बारे में क्या कुछ लगा? बहुत अच्छा रहा है। बहुत अच्छा। हाँ, अच्छा लग रहा है कि हमारे प्रत्याशी अच्छे वोटों से चुनाव जीतेंगे।